राधे राधे, हरे कृष्ण, जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 29 मार्च, दिन है रविवार और आज है महाद्वादशी, वामन द्वादशी और साथ ही आज है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी भी। आप सभी को एकादशी और महाद्वादशी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:49 से 5:37 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:26 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:37 पर। राहु काल आज शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। प्रिय भक्तजनों, आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे चैत्र मास महात्म्य की आज की कथाएं। और अगर आप हमारे चैनल पर एकादशी की कथाएं भी सुनते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए सबसे पहले सुनते हैं सीता नित्यनेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती।
एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। अब सुनिए चैत्र मास महात्म्य में देवी भागवत की आज की कथा। शुभ ने कहा कि भय से व्याकुल हुए तुम सब लोग पाताल भाग जाओ या फिर उस स्त्री के दास बनना स्वीकार कर लो। मैं तो अभी उसे मारने के प्रयत्न में लगता हूँ कि देवियां भी मृत्यु के ग्रास बनकर ही रहेंगी। संग्राम में संपूर्ण देवताओं को जीतकर मैं निष्कंटक राज्य करूंगा। एक स्त्री के भय से घबराकर मैं पाताल में कैसे चला जाऊं? रक्त बीज आदि प्रमुख दैत्य मेरे पार्षद थे और मेरे ही कारण वे युद्ध में काम आ गए। उन सबको मरवाकर मैं अपने प्राण बचाने के लिए पाताल में चला जाऊं और अपनी विशद कीर्ति का नाश कर दूं, ये मुझसे नहीं हो सकता। काल की व्यवस्था के अनुसार प्राणियों की मृत्यु बिल्कुल निश्चित है। ऐसी स्थिति में कौन पुरुष अपने दुर्लभ यश का त्याग करेगा? निशुंभ, मैं रथ पर बैठकर सम्रांगण में जाऊंगा। उस स्त्री को मारकर ही मेरा आना होगा और अगर मार नहीं सका तो लौटना असंभव है। वीर, तुम सेना साथ लेकर मेरे इस कार्य में सहयोग देते रहना। तीखे तीरों से मारकर उस स्त्री को शीघ्र ही मृत्यु के मुख में झोंक देना, यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। निशुंभ बोला, मैं अभी जाता हूँ। वह दुष्टा काली मेरे हाथ काल का कलेवा बन जाएगी, फिर बहुत शीघ्र मैं उस अंबिका को लेकर यहाँ आ जाऊंगा। राजन, आप एक तुच्छ स्त्री के विषय में बिल्कुल भी चिंता ना करें। कहाँ वो साधारण अबला स्त्री और कहाँ मेरी भुजाओं का अमित पराक्रम जो सारे विश्व को वश में करने की शक्ति रखता है। भाई, आप इस बड़ी भारी चिंता को छोड़कर सर्वोत्तम राज्य सुख भोगिए। उस आदर की पात्र मानिनी को मैं अवश्य ही आपके पास ला दूंगा। मेरे रहते हुए आप युद्ध भूमि में जाएं राजन, यह अनुचित है। मैं आपका कार्य सिद्ध करने के लिए सम्रांगण में जाकर विजय श्री प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार अपने बड़े भाई शुंभ से कहकर छोटा भाई निशुंभ, जो कि अपने बल का पर्याप्त अभिमान रखता था, कवच पहनकर एक विशाल रथ पर जा बैठा। उसने साथ में सेना ले ली। मंगलाचार कराकर वह तुरंत युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। उसकी भुजाएं आयुधों से अलंकृत थी। पार्श्व रक्षक विद्यमान थे। सूत और बंदीजन उसका यशोगान कर रहे थे। व्यास जी कहते हैं, निशुंभ महान पराक्रमी योद्धा था। मरना या फिर विजय पाना, दो ही कार्य सामने है, ऐसा निश्चय करके वह मोर्चे पर देवी के सामने जाकर डट गया। सेना को साथ लेकर वह पर्याप्त प्रयास कर रहा था। दैत्यराज शुंभ युद्ध कला का पूर्ण विद्वान था। वो भी अपनी सेना के साथ दर्शक बनकर युद्ध भूमि में आ गया। उस समय युद्ध देखने के विचार से इंद्र सहित यक्ष समूह और संपूर्ण देवता आकाश में विद्यमान थे। मेघों ने उन्हें छुपा रखा था।
निशुंभ ने युद्ध स्थल में पहुंचकर अपना धनुष उठाया और भगवती जगदम्बिका के ऊपर बाण बरसाना आरंभ कर दिया। वह दानव निरंतर बाण चला रहा था। भगवती चंडिका ने उसे देखकर श्रेष्ठ धनुष हाथ में ले लिया और वे ऊंचे स्वर से बार बार अट्टहास करने लगी। फिर काली को संबोधित करके बोली, अरे इन दोनों की मूर्खता तो देखो। आज ये दोनों मौत को गले लगाने के लिए यहाँ मेरे सामने उपस्थित हुए हैं। रक्तबीज महाभयंकर दैत्य था। उसका वध देखकर भी मेरी माया से मोहित होने के कारण ये विजय की आशा करते हैं। तब देवी ने उन दैत्यों से कहा, अरे पामरो, अगर तुम जीतने की इच्छा रखते हो तो अभी अस्त्र शस्त्र डालकर पाताल या फिर समुद्र में चले जाओ, नहीं तो युद्ध भूमि में मेरे बाणों के प्रहार से निष्प्राण होकर स्वर्ग सिधारो और निश्चिंतता पूर्वक वहां का सुख भोग कर सभी आनंद का उपभोग करो। कायरता को अपनाए हुए शूरता दिखाना बिल्कुल संभव नहीं है। मैं तुम्हें अभयदान दे रही हूँ, सभी सुख पूर्वक जा सकते हो। व्यास जी कहते हैं, देवी की बात सुनकर अभिमान में प्रमत्त रहने वाला निशुंभ तेज धार वाली तलवार और अष्टचंद्र नामक ढाल लेकर दौड़ पड़ा। उसमें असीम बल था। उसने तुरंत तलवार से सिंह के मस्तक को चोट पहुंचाई। पैतरे बदलते हुए भगवती जगदम्बिका पर भी वार करना आरंभ कर दिया। तब देवी ने अपनी गदा से निशुंभ की तलवार के प्रहार को रोककर फरसे से उसके कंधे पर आघात किया। उस महाअभिमानी दैत्य का कंधा तलवार से आहत हो गया। फिर भी उसने उस पीड़ा को सहकर चंडिका पर शस्त्र चलाना चालू रखा। तब देवी ने सबको भयभीत करने वाली अपनी घोर घंटा ध्वनि की। साथ ही निशुंभ का वध करने की इच्छा प्रकट करती हुई वे बारंबार मधु पीने लगी। इस प्रकार अत्यंत भयंकर देवासुर संग्राम होने लगा। फिर देखते ही देखते चंडिका ने तुरंत निशुंभ के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। देवी के प्रयास से मस्तक कट जाने पर वह अत्यंत विकराल धड़ हाथ में गदा लिए ही देवताओं को भयभीत करता हुआ नाचने लगा। तब देवी ने अपने चमकीले बाणों से उस दानव के हाथ पैर काट डाले। अब पर्वत की तुलना करने वाला वह नीच दैत्य प्राणहीन होकर पृथ्वी पर पड़ गया। उस दैत्य में अत्यंत भयंकर पराक्रम था। उसके गिर जाने पर सेना में भीषण हाहाकार मच गया। सैनिक भय से कांप उठे। सभी सैनिक रक्त से भीग चुके थे। हथियार फेंककर चित्कार करते हुए वे राज्य भवन पर जाकर ठहरे, क्योंकि इस बीच में शुंभ लौट गया था। तब शत्रु के संहार की शक्ति रखने वाले शुंभ ने आए हुए दैत्यों को देखकर उनसे पूछा, निशुंभ कहाँ है? घायल होकर भागने का तुम्हारा क्या कारण है? शुंभ दानवों का राजा था। उसकी बात सुनकर भागकर आए हुए दैत्य नम्रता पूर्वक कहने लगे, राजन, आपके भाई निशुंभ प्राणों से हाथ धोकर युद्ध भूमि में सो गए हैं। उनके जितने अनुचर थे उन्हें भी उस स्त्री ने मार डाला है और वहां के ये समाचार बताने के लिए ही हम आपके पास आए हैं। राजन, जिसने संग्राम में निशुंभ को मार डाला है उस चंडिका के साथ अब युद्ध करने का अवसर नहीं है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से ही ये कोई अद्भुत देवी प्रकट हुई है और दैत्य कुल का संहार करना ही इस देवी के अवतार का प्रयोजन है, ये निश्चित जान लेना चाहिए। ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। व्यास जी कहते हैं, भागकर आए हुए सैनिकों की इस प्रकार की बातें सुनकर दैत्यराज शुंभ तुरंत उनसे कहने लगा। उस समय उसकी आंखें क्रोध से नाच रही थी। शुंभ बोला, अरे मूर्खों, तुम्हारे मुख से इस प्रकार के खोटे वचन क्यों निकल रहे हैं? मुझे अपना जीवन प्रिय नहीं है। क्या भाइयों और मंत्रियों को मरवाकर निर्लज्ज होकर मैं भाग जाऊं? प्राणियों का शुभ और अशुभ अत्यंत बलवान काल के हाथ में है। ये सत्य है कि गुप्त रूप से सब पर शासन करने वाला वह काल हटाया नहीं जा सकता। इस स्थिति में मुझे क्यों चिंता करनी चाहिए? अरे जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। काल जो कर रहा है वो करता रहे। जीवन और मरण की उलझन में पड़कर मेरा मन कभी चिंतित नहीं हो सकता। इस प्रकार सैनिकों से कहकर शुंभ तुरंत रथ पर सवार हुआ और हिमालय पर्वत के लिए, जहां भगवती जगदम्बा विराजमान थी, चल पड़ा। उस अवसर पर हाथी, घोड़े, रथ और पैदल चलने वालों से सुसज्जित चतुरंगिणी सेना भी उसके साथ चल पड़ी। सभी नाना प्रकार के आयुध लिए हुए थे। उस पर्वत पर जाकर शुंभ ने भगवती जगदम्बा को देखा। उस समय सिंह पर सवारी करने वाली वे त्रिभुवन मोहिनी देवी एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में विराजमान थी।
संपूर्ण भूषण उनके शरीर को विभूषित कर रहे थे। सभी शुभ लक्षणों से वे सुशोभित थी। देवता, यक्ष, गंधर्व और किन्नर आकाश में खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे थे। पारिजात के पुष्पों से उनका पूजन हो रहा था। शंख और घंटे की मनोहर ध्वनि निकल रही थी। देवी को देखकर शुंभ मोहित हो गया। मन ही मन सोचने लगा, अहो, इसका रूप कैसा सुंदर है। अरे, इसमें कैसी अद्भुत चातुरी है। सुकुमारता और धीरता, ये दोनों धर्म परस्पर विरोधी होने पर भी इसमें एक साथ विद्यमान है। अत्यंत पतले शरीर वाली ये सुकुमारी अभी अभी तो अपनी तरुणावस्था में पहुंची है, परंतु इस स्त्री का मन तो कामभाव से बिल्कुल शून्य है। और स्त्री के हाथों मरना भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इससे अपकीर्ति फैलती है। ऋषियों ने बतलाया है कि श्रेयस्कर मृत्यु वो है जो समर भूमि में समान बल वाले योद्धा के साथ लड़ते लड़ते प्राप्त हो। दैव के विधान से ऐसी स्त्री सामने आ गई है जो सैकड़ों हजारों वीरों से भी अधिक बलवान है। अत्यंत बलशालिनी ये नारी हमारे कुल का सम्यक प्रकार से संहार करने के लिए ही उपस्थित हुई है। और इस समय यदि साम नीति से युक्त वचन कहे जाएं तो वे बिल्कुल निष्फल हैं, क्योंकि ये तो मारने के लिए ही आई है। तब फिर शांति से ये कैसे प्रसन्न हो सकती है। तरह तरह के शस्त्रों से विभूषित होने के कारण कुछ धन देकर भी इसे विचलित नहीं किया जा सकता। भेद नीति भी काम नहीं दे सकती, क्योंकि सभी देवता इसके वश में हैं। इसलिए भागने की अपेक्षा संग्राम में मर जाना ही ठीक है। अब विजय या फिर मृत्यु, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ भी हो, कोई चिंता नहीं। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार मन में विचार करके शुंभ ने अपनी धीरता को बनाए रखा। युद्ध करने के लिए कटिबद्ध होकर सामने खड़ी हुई देवी से उसने कहा, देवी, युद्ध करो। प्रिय, इस समय तुम्हारा ये परिश्रम बिल्कुल व्यर्थ है। तुम बुद्धि से काम नहीं ले रही हो। अरे, स्त्रियों के लिए यह धर्म कभी शोभा नहीं देता। स्त्रियों के नेत्र ही बाण हैं, भौहें ही उनके धनुष का काम कर देती हैं, हाव भाव उनके शस्त्र हैं। विद्वान पुरुष भी उसका लक्ष्य बन जाता है। अपने अंगों को चंदन आदि से सजाना ही उद्योग है। मनोरथ ही रथ का काम करता है। धीरे धीरे मधुर वचन बोलना ही भेरी ध्वनि है, इसके सिवा अन्य कुछ भी नहीं। स्त्रियां इन सभी के अलावा अन्य अस्त्र हाथों में ले, ये उनके लिए केवल विडंबना ही है। प्रिय, लज्जा ही तुम्हारा भूषण है और धृष्टता कभी तुम्हें शोभा नहीं देता। युद्ध की इच्छा करने वाली श्रेष्ठ नारी कर्कशा के समान दिखाई पड़ती है। भामिनी, और अगर तुम्हें युद्ध ही अभीष्ट हो तो विकराल रूप धारण कर लो, जिसके लंबे ओठ हों, नखों में कुरूपता धरी हो, शरीर की कांति धूमिल हो, भयानक मुख हो, बड़ी बड़ी टांगे हो, दांत कुरूप हो और बिल्ली की आंखों के समान पिंगल वर्ण की भयानक आंखें हो। ऐसा वेश बनाकर युद्ध भूमि में तुम स्थिरता पूर्वक खड़ी हो जाओ। साथ ही तुम्हारे मुख से वचन भी कठोर निकलने चाहिए, तभी मैं युद्ध में तत्पर होऊंगा। सुंदरता में रति की तुलना करने वाली मृगलोचने, तुम जैसी सुंदरी स्त्री को सामने देखकर युद्ध में प्रहार करने के लिए मेरा हाथ ही नहीं उठ रहा। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, शुंभ काम से व्याकुल होकर यह बकवास कर रहा था। उसे देखकर भगवती जगदम्बा मुस्कुराकर ये वचन कहने लगी, अरे मूर्ख, काम के बाण से अपनी विवेक शक्ति खोकर क्यों व्यर्थ प्रलाप कर रहा है। मूढ़, तू कालिका या फिर चामुंडा के साथ ही युद्ध कर ले, मैं तो केवल देखने के लिए खड़ी हूं। ये दोनों देवियां सम्रांगण में तेरे साथ लड़ने के लिए पूर्ण समर्थ हैं। तू अपनी इच्छा के अनुसार इन पर प्रहार कर, मैं तेरे साथ युद्ध करना ही नहीं चाहती। इस तरह कहकर भगवती जगदम्बा ने अपने मधुर स्वर में फिर कालिका से कहा, कालिके, तुम कुरूपा के साथ लड़ने की अभिलाषा वाले इस दैत्य को युद्ध में मार डालो। व्यास जी कहते हैं, कालिका स्वयं काल रूपिणी है। काल की प्रेरणा से ही उनका पधारना होता है। जगदम्बा की आज्ञा पाकर उन्होंने तुरंत गदा उठा ली और सावधान होकर वे मोर्चे पर डट गईं। अब दोनों में अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। संपूर्ण देवता, महात्मा और मुनि ये अद्भुत घटना देख रहे थे। इसके बाद शुंभ ने गदा हाथ में लेकर उससे कालिका पर प्रहार कर दिया। तब भगवती कालिका भी दैत्यराज शुंभ पर बारंबार गदा का प्रहार करने लगी। दानव का स्वर्णमय चमकता हुआ रथ देवी की गदा की मार से चूर चूर हो गया। चंडी ने रथ खींचने वाले गधे और सारथी के भी उसी क्षण प्राण हर लिए। अब
क्रोध में भरा हुआ शुंभ विशाल गदा लेकर पैदल युद्ध करने लगा। उसके मुख पर प्रसन्नता की किरणें झलक रही थी। उसने भगवती कालिका की छाती पर गदा चलाई और देवी ने उसकी गदा को रोक लिया और झट तलवार उठा ली। उससे शुंभ की बाईं भुजा को, जो कि चंदन से चर्चित एवं या आयुध युक्त थी, शरीर से अलग कर दिया। रथ टूट गया था, बाईं भुजा कट गई थी और रुधिर से सर्वांग भी भीग चुका था। इस स्थिति में भी वह दैत्य गदा हाथ में लिए आगे बढ़ा और कालिका देवी पर प्रहार करने लगा। तब देवी ने हंसते हंसते तलवार से उसकी दाहिनी भुजा भी काट डाली। बाजूबंद और गदा से सुशोभित उस भुजा को भी अब शरीर से अलग हो जाना पड़ा। अब वह दैत्य पैरों से मारने के लिए रोष पूर्वक आगे बढ़ा तो देवी ने तलवार से तुरंत उसके पैर भी काट डाले। फिर तो बिना हाथ पैर के ही उस दानव के मुख से ठहरो ठहरो की आवाज निकलने लगी। भगवती कालिका को भयभीत करते हुए वह तेजी से लुढ़ककर आगे बढ़ा। उसे आते देखकर कालिका ने कमल की भांति शोभा पाने वाले उसके मस्तक को झट से काट डाला। कंठ से रुधिर की अजस्त्र धाराएं बहने लगी। मस्तक कट जाने पर वह शुंभ, जिसका शरीर पर्वत के समान विशाल था, जमीन पर पड़ गया। अब उसके प्राण शरीर से निकलकर तुरंत प्रयाण कर गए। उस समय शुंभ के मृत शरीर को देखकर इंद्र सहित संपूर्ण देवता भगवती चंडिका और कालिका देवी की स्तुति करने लगे। सुखदायिनी वायु चलने लगी। दिशाओं में अत्यंत प्रकाश छा गया। होम करते समय अग्नि से पवित्र ज्वालाएं निकलने लगी। राजन, मरने से बचे हुए जितने दानव थे, उन्होंने भगवती जगदम्बा को प्रणाम करने के पश्चात अपने आयुध त्याग कर पाताल की यात्रा की। देवी का यह संपूर्ण उत्तम चरित्र मैंने सुना दिया। इसमें शुंभ आदि दानवों के वध और देवताओं के रक्षण का प्रसंग आया है। भूमंडल पर रहने वाले जो मानव भक्ति पूर्वक निरंतर इन समस्त उपाख्यानों का पठन अथवा श्रवण करते हैं, उनकी सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। भगवती की कृपा से पुत्रहीन पुत्रवान और निर्धन प्रचुर धनवान हो जाता है। रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। इसके प्रभाव से संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो सकती हैं। इस पवित्र आख्यान को सुनने वाला मानव शत्रु से भयभीत नहीं हो सकता। जय माता दी। आज की ये कथा यहीं समाप्त हुई। अब सुनिए भागवत पुराण में आज का वृतांत। एक दिन की बात है, द्वारकापुरी में राजसभा के द्वार पर एक नया मनुष्य आया। द्वारपालों ने भगवान को उसके आने की सूचना देकर उसे सभा भवन में उपस्थित किया। उस मनुष्य ने परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और उन राजाओं का जिन्होंने जरासंध के दिग्विजय के समय उसके सामने सिर नहीं झुकाया था और बलपूर्वक कैद कर लिए गए थे, जिनकी संख्या 20,000 थी, जरासंध के बंदी बनने का दुख श्री कृष्ण के सामने निवेदित किया कि हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप मन और वाणी के अगोचर हैं। जो आपकी शरण में आता है उसके सारे भय आप नष्ट कर देते हैं। प्रभु, हमारी भेद बुद्धि मिटी नहीं है। हम जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भगवान, अधिकांश जीव ऐसे सकाम और निषिद्ध कर्मों में फंसे हुए हैं कि वे आपके बतलाए हुए अपने परम कल्याणकारी कर्म, आपकी उपासना से विमुख हो गए हैं और अपने जीवन और जीवन संबंधी आशा अभिलाषाओं में भ्रम भटक रहे हैं। परंतु आप बड़े बलवान हैं। आप काल रूप से सदा सर्वदा सावधान रहकर उनकी आशा लता का तुरंत समूल उच्छेद कर डालते हैं। हम आपके उस काल रूप को नमस्कार करते हैं। आप स्वयं जगदीश्वर हैं और आपने जगत में अपने ज्ञान, बल आदि कलाओं के साथ इसलिए अवतार ग्रहण किया है कि संतों की रक्षा करें और दुष्टों को दंड दें। ऐसी अवस्था में हे प्रभु, जरासंध आदि कोई दूसरे राजा आपकी इच्छा और आज्ञा के विपरीत हमें कैसे कष्ट दे रहे हैं, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। अगर ये कहा जाए कि जरासंध हमें कष्ट नहीं देता, उसके रूप में उसे निमित्त बनाकर हमारे अशुभ कर्म ही हमें दुख पहुंचा रहे हैं, तो ये भी ठीक नहीं, क्योंकि जब हम लोग आपके अपने हैं तब हमारे दुष्कर्म हमें फल देने में कैसे समर्थ हो सकते हैं। इसलिए प्रभु, आप कृपा करके अवश्य ही हमें इस क्लेश से मुक्त कीजिए। हम जानते हैं कि आपकी शक्ति, आपका बल, पौरुष अनंत है, फिर भी मनुष्यों का सा आचरण करते हुए आपने हारने का अभिनय किया।
परंतु इसी से उसका घमंड बढ़ गया है। हे अजित, अब वो ये जानकर हम लोगों को और भी सताता है कि हम आपके भक्त हैं, आपकी प्रजा हैं। अब आपकी जैसी इच्छा हो प्रभु, वैसा कीजिए। दूत ने कहा, भगवान, जरासंध के बंदी नरपतियों ने इस प्रकार आपसे प्रार्थना की है। वे आपके चरण कमलों की शरण में हैं और आपका दर्शन चाहते हैं। आप कृपा करके उन दीनों का कल्याण कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजाओं का दूत इस प्रकार कह ही रहा था कि परम तेजस्वी देवर्षि नारद जी वहां आ पहुंचे। उनकी सुनहरी जटाएं चमक रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो साक्षात भगवान सूर्य ही उदय हो गए हों। ब्रह्मा आदि समस्त लोकपालों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण उन्हें देखते ही सभासदों और सेवकों के साथ प्रसन्न होकर खड़े हुए और सिर झुकाकर उनकी वंदना करने लगे। जब देवर्षि नारद अपना आसन स्वीकार करके बैठ गए, तब भगवान ने उनकी विधिपूर्वक पूजा की और अपनी श्रद्धा से उनको संतुष्ट करते हुए मधुर वाणी से बोले, देवर्षि, इस समय तीनों लोकों में कुशल मंगल तो है ना? आप तीनों लोकों में विचरण करते रहते हैं। इससे हमें ये बहुत बड़ा लाभ है कि घर बैठे सबका समाचार मिल जाता है। ईश्वर के द्वारा रचे हुए तीनों लोकों में ऐसी कोई बात नहीं है जिसे आप ना जानते हो। अतः हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि युधिष्ठिर आदि पांडव इस समय क्या करना चाहते हैं। देवर्षि नारद कहने लगे, सर्वव्यापक अनंत, आप विश्व के निर्माता हैं और इतने बड़े मायावी हैं कि बड़े बड़े मायावी ब्रह्मा जी आदि भी आपकी माया का पार नहीं पा सकते। प्रभु, आप सबके घट घट में अपनी अचिंत शक्ति से व्याप्त रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अग्नि लकड़ियों में अपने को छुपाए रखता है। लोगों की दृष्टि सत्व आदि गुणों पर ही अटक जाती है, इससे आपको वे नहीं देख पाते। मैंने एक बार नहीं, अनेकों बार आपकी माया देखी है। इसलिए आप जो यों अनजान बनकर पांडवों का समाचार पूछते हैं, इससे मुझे कोई कौतूहल नहीं हो रहा। भगवान, आप अपनी माया से ही इस जगत की रचना और संहार करते हैं और आपकी माया के कारण ही ये असत्य होने पर भी सत्य के समान लगता है। आप कब क्या करना चाहते हैं, ये बात भलीभांति कौन समझ सकता है। त्रिभुवन मंगल, आपकी निर्मल कीर्ति समस्त दिशाओं में छा रही है तथा स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में व्याप्त हो रही है। ठीक वैसे ही जैसे आपकी चरणामृत धारा स्वर्ग में मंदाकिनी, पाताल में भोगवती और मर्त्यलोक में गंगा के नाम से प्रवाहित होकर सारे विश्व को पवित्र कर रही है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सभा में जितने यदुवंशी बैठे थे वे सब इस बात को जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो रहे थे कि पहले जरासंध पर चढ़ाई करके उसे जीत लिया जाए। अतः उन्हें नारद जी की ये बात पसंद नहीं आई। तब ब्रह्मा आदि के शासक भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ा मुस्कुराकर बड़ी मीठी वाणी में उद्धव जी से कहा, उद्धव, तुम मेरे हितैषी सुहृद हो, शुभ सम्मति देने वाले और कार्य के तत्व को भली भांति समझने वाले हो, इसलिए हम तुम्हें अपना उत्तम नेत्र मानते हैं। अब तुम ही बताओ कि इस विषय में हमें क्या करना चाहिए। तुम्हारी बात पर हमारी श्रद्धा है, इसलिए हम तुम्हारी सलाह के अनुसार ही काम करेंगे। जब उद्धव जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ होने पर भी अनजान की तरह सलाह ले रहे हैं, तब वे उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके बोले। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर महामती उद्धव जी ने देवर्षि नारद, सभासद और भगवान श्री कृष्ण के मत पर विचार किया। फिर कहने लगे कि भगवान, देवर्षि नारद जी ने आपको ये सलाह दी है कि फुफेरे भाई पांडवों के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होकर उनकी सहायता करनी चाहिए। उनका ये कहना ठीक ही है और साथ ही ये भी ठीक है कि शरणागतों की रक्षा भी अवश्य कर्तव्य है। प्रभु, जब हम इस दृष्टि से विचार करते हैं कि राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जो 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ले, तब हम इस निर्णय पर बिना किसी दुविधा के पहुंच जाते हैं कि पांडवों के यज्ञ और शरणागतों की रक्षा दोनों कामों के लिए जरासंध को जीतना आवश्यक है। प्रभु, केवल जरासंध को जीत लेने से ही हमारा महान उद्देश्य सफल हो जाएगा। साथ ही उससे बंदी राजाओं की मुक्ति और उसके कारण आपको सुयश की भी प्राप्ति हो जाएगी। राजा जरासंध बड़े बड़े लोगों के भी दांत खट्टे कर देता है, क्योंकि 10,000 हाथियों का बल उसे प्राप्त है।
प्रभु, यदि उसे हरा सकते हैं तो केवल भीमसेन, क्योंकि वो भी उसके जैसे ही बली हैं। उसे आमने सामने के युद्ध में एक वीर जीत ले, यही सबसे अच्छा है। 100 अक्षौहिणी सेना लेकर जब वो युद्ध के लिए खड़ा होगा, उस समय उसे जीतना आसान नहीं होगा। जरासंध बहुत बड़ा ब्राह्मण भक्त भी है। यदि ब्राह्मण उससे किसी बात की याचना करते हैं तो वो कभी कोरा जवाब नहीं देता। इसलिए भीमसेन ब्राह्मण के वेश में जाए और उससे युद्ध की भिक्षा मांगे। भगवान, इसमें संदेह नहीं कि यदि आपकी उपस्थिति में भीमसेन और जरासंध का द्वंद्व युद्ध हो तो भीमसेन उसे मार डालेंगे। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान रूप रहित काल स्वरूप हैं। विश्व की सृष्टि और प्रलय आपकी ही शक्ति से होता है। ब्रह्मा और शंकर तो उसमें निमित्त मात्र हैं। इस प्रकार जरासंध का वध तो होगा आपकी शक्ति से और भीमसेन केवल उसमें निमित्त मात्र बनेंगे। जब इस प्रकार आप जरासंध का वध कर डालेंगे, तब कैद में पड़े हुए राजाओं की रानियां अपने महलों में आपकी इस विशुद्ध लीला का गान करेंगी कि आपने उनके शत्रु का नाश कर दिया और उनके प्राण पतियों को छुड़ा दिया। ठीक वैसे ही जैसे गोपियों को शंखचूर्ण से छुड़ाने की लीला का आपके शरणागत मुनिगण गजेंद्र और जानकी जी के उद्धार की लीला का, और हम लोग आपके माता पिता को कंस के कारागार से छुड़ाने की लीला का गान करते हैं। इसलिए प्रभु, जरासंध का वध स्वयं ही बहुत से प्रयोजन सिद्ध कर देगा। बंदी नरपतियों के पुण्य परिणाम से या फिर जरासंध के पाप परिणाम से। हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप भी तो इस समय राजसू योग्य का होना ही पसंद करते हैं, इसलिए पहले आप वहीं पधारिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उद्धव जी की यह सलाह सब प्रकार से हितकर और निर्दोष थी। देवर्षि नारद, यदुवंश के बड़े बूढ़े और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उनकी बात का समर्थन किया। अब अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव आदि गुरुजनों से अनुमति लेकर दारुक, जैत्र आदि सेवकों को इंद्रप्रस्थ जाने की तैयारी करने के लिए आज्ञा दी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने यदुराज, उग्रसेन और बलराम जी से आज्ञा लेकर बाल बच्चों के साथ रानियों और उनके सब सामानों को आगे चला दिया और फिर दारुक के लाए हुए गरुड़ ध्वज रथ पर स्वयं सवार हो गए। इसके बाद रथों, हाथियों, घुड़सवारों और पैदलों की बड़ी भारी सेना के साथ उन्होंने प्रस्थान किया। उस समय मृदंग, नगाड़े, ढोल, शंख और नरसिंगों की ऊंची ध्वनि से 10 दिशाएं गूंज उठी। सती शिरोमणि रुक्मिणी जी आदि सहस्त्रों श्री कृष्ण पत्नियां अपनी संतानों के साथ सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण, चंदन, अंगराग और पुष्पों के हार आदि से सज धज कर डोलियों, रथों और सोने की बनी हुई पालकियों में चढ़कर अपने पतिदेव भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे चल दी। पैदल सिपाही हाथों में ढाल, तलवार लेकर उनकी रक्षा करते हुए चल रहे थे। इस प्रकार अनुचरों की स्त्रियां और वारांगनाएं भली भांति श्रृंगार करके खस आदि की झोपड़ियों, भांति भांति के तंबुओं, कनातों, कंबलों और ओढ़ने बिछाने आदि की सामग्रियों को बैलों, भैंसों, गधों और खच्चरों पर लादकर और स्वयं पालकी, ऊंट, छकड़ों और हथिनियों पर सवार होकर चल पड़ी। जैसे मगरमच्छों और लहरों की उछल कूद से क्षुब्ध समुद्र की शोभा होती है, ठीक वैसे ही अत्यंत कोलाहल से परिपूर्ण फहराती हुई बड़ी बड़ी पताकाओं, छत्रों, चवरों, श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्रों, वस्त्राभूषणों, मुकुटों, कवचों और दिन के समय उन पर पड़ती हुई सूर्य की किरणों से भगवान श्री कृष्ण की सेना अत्यंत शोभायमान हुई। देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण से सम्मानित होकर उनके निश्चय को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान के दर्शन से उनका हृदय और समस्त इंद्रियां परमानंद में मग्न हो गई। विदा होने के समय भगवान श्री कृष्ण ने उनका नाना प्रकार की सामग्रियों से पूजन किया। अब देवर्षि नारद ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और उनके दिव्य मूर्ति को हृदय में धारण करके आकाश मार्ग से प्रस्थान किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के बंदी नरपतियों के दूत को अपनी मधुर वाणी से आश्वासन देते हुए कहा, दूत, तुम अपने राजाओं से जाकर कहना, डरो मत, तुम लोगों का कल्याण हो,
मैं जरासंध को मरवा डालूंगा। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर वह दूत गिरिब्रज चला गया और नरपतियों को भगवान श्री कृष्ण का संदेश ज्यों का त्यों सुना दिया। वे राजा भी कारागार से छूटने के लिए जल्द से जल्द भगवान के शुभ दर्शनों की बाट जोहने लगे। परीक्षित, अब भगवान श्री कृष्ण आनर्त, सौवीर, मरु, कुरुक्षेत्र और उनके बीच में पड़ने वाले पर्वत, नदी, नगर, गांव, अहीरों की बस्तियां तथा खानों को पार करते हुए आगे बढ़ने लगे। भगवान मुकुंद मार्ग में दृश्यद्वती और सरस्वती नदी पार करके पांचाल और मत्स्य देशों में होते हुए इंद्रप्रस्थ जा पहुंचे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। जब अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर को ये समाचार मिला कि भगवान श्री कृष्ण पधार गए हैं, तब तो उनका रोम रोम आनंद से खिल उठा। वे अपने आचार्यों, स्वजन संबंधियों के साथ भगवान की अगवानी करने के लिए नगर से बाहर आ गए। मंगल गीत गाए जाने लगे, बाजे बजने लगे। बहुत से ब्राह्मण मिलकर ऊंचे स्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। इस प्रकार वे बड़े आदर से ऋषिकेश भगवान का स्वागत करने के लिए चले, जैसे इंद्रियां मुख्य प्राण से मिलने जा रही हों। भगवान श्री कृष्ण को देखकर राजा युधिष्ठिर का हृदय स्नेह से गदगद हो गया। उन्हें बहुत दिनों पर अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को देखने का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ था, इसलिए वे उन्हें बार बार अपने हृदय से लगाने लगे। भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी जी का पवित्र और एकमात्र निवास स्थान है। राजा युधिष्ठिर अपनी दोनों भुजाओं से उसका आलिंगन करके समस्त पाप तापों से छुटकारा पा गए। वे सर्वतोभावेन परमानंद के समुद्र में मग्न हो गए। आंखों में आंसू छलकाए, अंग अंग पुलकित हो गया। उन्हें इस विश्व प्रपंच के भ्रम का तनिक भी स्मरण न रहा। इसके बाद भीमसेन ने मुस्कुराकर अपने ममेरे भाई श्री कृष्ण का आलिंगन किया। इससे उन्हें बड़ा आनंद मिला। उस समय उनके हृदय में इतना प्रेम उमड़ा कि उन्हें बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है कुछ भी याद नहीं रहा। नकुल, सहदेव और अर्जुन ने भी अपने परम प्रियतम और हितैषी भगवान श्री कृष्ण का बड़े आनंद से आलिंगन किया। उस समय उनके नेत्रों में आंसुओं की बाढ़ सी आ गई थी। अर्जुन ने फिर भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया। नकुल और सहदेव ने अभिवादन किया और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों और कुरुवंशी वृद्धों को यथायोग्य नमस्कार किया। इस प्रकार ढोल नगाड़ों की आवाज के साथ भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रप्रस्थ नगर में प्रवेश किया। उस समय लोग आपस में भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करते हुए चल रहे थे। इंद्रप्रस्थ नगर की सड़कें और गलियां मतवाले हाथियों के मध्य से और सुगंधित जल से सींच दी गई थी। जगह जगह रंग बिरंगी झंडियां लगा दी गई थी। सुनहले तोरण बंधे हुए थे और सोने के जल भरे कलश जगह जगह पर शोभा पा रहे थे। नगर के नर नारी नहा धोकर और नए वस्त्र, आभूषण, पुष्पों के हार, इत्र, फुलेल आदि से सज धज कर घूम रहे थे। घर घर में जगह जगह पर दीप जलाए गए थे, जिनसे दीपावली की सी छटा हो रही थी। हर घर के झरोखों से धूप का धुआं निकलता हुआ बहुत ही सुंदर लग रहा था। सभी घरों के ऊपर पताकाएं फहरा रही थी और सोने के कलश और चांदी के शिखर जगमगा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के महलों से भरे हुए पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ नगर को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब युवतियों ने सुना कि मानव नेत्रों के पानपात्र अर्थात अत्यंत दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण राजपथ पर आ रहे हैं, तब उनके दर्शनों की उत्सुकता के आवेग से उनकी चोटियों और साड़ियों की गांठें ढीली पड़ गईं। उन्होंने घर का कामकाज तो छोड़ ही दिया, सेज पर सोए हुए अपने पतियों को भी छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए राजपथ पर दौड़ आईं। सड़क पर हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना की भीड़ लग गई थी। उन स्त्रियों ने अटारियों पर चढ़कर रानियों के सहित भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया, उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा की और मन ही मन आलिंगन किया तथा प्रेम भरी मुस्कान और चितवन से उनका सुस्वागत किया। नगर की स्त्रियां राजपथ पर चंद्रमा के साथ विराजमान ताराओं के समान श्री कृष्ण की पत्नियों को देखकर आपस में कहने लगी, सखी, इन बड़भागिनी रानियों ने न जाने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसके कारण पुरुष शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण अपने उन्मुक्त हास्य और विलासपूर्ण कटाक्ष से उनकी ओर देखकर उनके नेत्रों को परम आनंद देते हैं।
इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण राजपथ से चल रहे थे। जगह जगह पर बहुत से निष्पाप, धनी मानी और शिल्पजीवी नागरिकों ने अनेकों मांगलिक वस्तुएं ला लाकर उनकी पूजा अर्चना और स्वागत सत्कार किया। अंतःपुर की स्त्रियां भगवान श्री कृष्ण को देखकर प्रेम और आनंद से भर गईं। उन्होंने अपने प्रेम विफल और आनंद से खिले हुए नेत्रों के द्वारा भगवान का स्वागत किया और श्री कृष्ण उनका स्वागत सत्कार स्वीकार करते हुए राजमहल में पधारे। जब कुंती ने अपने त्रिभुवनपति भतीजे श्री कृष्ण को देखा तब उनका हृदय प्रेम से भराया। वे पलंग से उठकर अपनी पुत्रवधू द्रौपदी के साथ आगे गईं और भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया। देव देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण को राजमहल के अंदर लाकर राजा युधिष्ठिर प्रेम से गदगद हो गए। उन्हें इस बात की भी सुध नहीं रही कि किस क्रम से भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती और गुरुजनों की पत्नियों का अभिवादन किया। उनकी बहन सुभद्रा और द्रौपदी ने भगवान को नमस्कार किया। अपनी सास कुंती की प्रेरणा से द्रौपदी ने वस्त्र, आभूषण, माला आदि के द्वारा रुक्मिणी, सत्यभामा, भद्रा, जामंती, कालिंदी, मित्रविंदा, लक्ष्मणा और परम साध्वी सत्या भगवान श्री कृष्ण की इन पटरानियों का तथा वहां आई हुई श्री कृष्ण की अन्य पत्नियों का भी यथायोग्य सत्कार किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को उनकी सेना, सेवक, मंत्री और पत्नियों के साथ ऐसे स्थान में ठहराया जहां उन्हें नित्य नई नई सुख की सामग्रियां प्राप्त हो। अर्जुन के साथ रहकर भगवान श्री कृष्ण ने खांडव वन का दाह करवाकर अग्नि को तृप्त किया था और मयासुर को उससे बचाया था। परीक्षित, उस मयासुर ने ही धर्मराज युधिष्ठिर के लिए भगवान की आज्ञा से एक दिव्य सभा तैयार कर दी। भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को आनंदित करने के लिए कई महीनों तक इंद्रप्रस्थ में ही रहे। वे समय समय पर अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर विहार करने के लिए इधर उधर चले जाया करते थे। उस समय बड़े बड़े वीर सैनिक भी उनकी सेवा के लिए साथ जाते। हरे कृष्ण। आज की भागवत कथा में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी कल सुनिएगा। अब सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी मैया की जय।